प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है फीमेल बॉडी में एक अंडे का समय से बनना। लेकिन कई बार महिलाओं के शरीर में, महिलाओं की ओवरी में कई बार ये जो अंडे हैं वो रहते तो है ओवरी में ऑलरेडी, पहले से ही बाय बर्थ ही फीमेल को अंडे मिलते हैं, लेकिन वो अंडे समय के साथ मैच्योर नहीं होते हैं। और जब मैच्योर नहीं होते हैं और वो रिलीज नहीं होते हैं तो ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब महिला के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं बाधित होती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो उनको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिसको देखकर बहुत ही आसानी से वो घर बैठे समझ सकती है कि हाँ, उनके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं बाधित हो रही है, शायद इसीलिए उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब आपके शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है तो कुछ साइलेंट लक्षण होते हैं जिसको कि आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। हर महीने आपके पीरियड तो आ रहे हैं, लेकिन पीरियड आने के मिड पार्ट में क्या आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है? ओव्यूलेशन नहीं होने पे कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आपको इन लक्षणों को थोड़ा सा बारीकी से समझना है ताकि आप इस चीज को समझ के इसका समय रहते जल्दी से जल्दी इलाज कर पाओ, ताकि फिर आपके जो आने वाला जो समय है वो बर्बाद ना हो और आपको भी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए, ओव्यूलेशन नहीं होता है, महिलाओं के पीरियड तो रेगुलर आते हैं, लेकिन उनको कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है मूड स्विंग का होना। जब आपके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं बन पाता है, उस वजह से भी महिलाओं के मूड में काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। बार बार उनका मूड चेंज होते रहता है, जिसको क्या मूड स्विंग कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। और जब महिला के शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया खुद ब खुद बाधित हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स अगर सही तरीके से, सही मात्रा में बैलेंस रहेंगे आपकी बॉडी में तो फिर आपके ओव्यूलेशन में कोई रुकावट नहीं आएंगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके शरीर में FSH यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है वो अगर सही तरीके से नहीं बनता है तो जो फॉलिकल्स है ना वो समय से यानी कि ग्रो नहीं होते हैं, एग को मैच्योर नहीं करते हैं। ऐसे में फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि अगर एग ही मैच्योर नहीं होगा तो फिर वो ओवरी कैसे एग को रिलीज करेंगी। इसीलिए आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी बाधित हो जाती है। सेकेंड, अगर आपको पीरियड ओवर होने के एक हफ्ते के बाद में अगर आपको बिल्कुल भी आपके मूड में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा, यानी कि आपको रिलेशन बनाने की क्रेविंग नहीं हो रही, अंदर से आपके मन में कोई भी फीलिंग नहीं आ रही अपने पार्टनर को लेके कि हाँ मुझे इंटरकोर्स करना चाहिए, यानी कि आपकी लो डिजायर है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को बाधित कर रहा है। थर्ड, अगर आप देख रहे हो कि अचानक से ही आपके फेस पे जो फेशियल हेयर है वो अचानक से ही काफी ज्यादा ग्रो करने लगे हैं, फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो रही है, आपको चिक्स पर, लिप्स पे अनचाहे अनवांटेड हेयर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो एंड्रोजन हार्मोन्स है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ना वो एक पुरुष हार्मोन्स है, क्योंकि अगर पुरुष हार्मोन्स की बढ़ोतरी एक महिला के शरीर में हो जाती है तो ये ओव्यूलेशन को बाधित कर देता है। ऐसे में महिला को सालों साल लग जाते, प्रेगनेंसी नहीं होती है। और इस हार्मोन्स की गड़बड़ी के वजह से, इस हार्मोन्स की बढ़ोतरी के वजह से आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नहीं बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं बनता है, ना ही एग का समय से प्रोडक्शन होता है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है कि कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा हेयर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में, आपके ओवरी में सिस्ट होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब अंडा मैच्योर होके बाहर रिलीज नहीं होता है तो वही अंडा पड़े पड़े आपके ओवरी में सिस्ट का रूप ले लेता है, और यही सिस्ट आगे चल के PCOD PCOS में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज को समझना है। फिफ्थ, अगर आपको यानी कि आपके निचले अंगों में किसी भी तरीके का डिस्चार्ज फील नहीं होता है, ऑल टाइम ड्राइनेस रहती है
और आपको यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्राई है। जब आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहते हो उस वक्त आपको बाहर से लुब्रिकेशन की जरूरत है, यानी कि आपको नेचुरली वहां लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर ड्राइनेस होती है तो जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो उस समय आपको काफी पेन भी होता है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से जब आप इंटरकोर्स करते हो तो डीप पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। डीप पेनिट्रेशन करने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से महिलाओं को काफी ज्यादा निचले अंगों में दर्द भी होता है, कई बार स्वेलिंग की भी समस्या हो जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से अच्छे से यानी कि आप उनसे शेयर कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसी चीजें जो कि घरेलू होम रेमेडिया है इसको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हो, जिससे कि आपको इन सारी चीजों से काफी हद तक राहत मिल सकती है। देखिए, अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है, आपका लो डिजायर है, आपको सर्वाइकल डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, आपके यानी कि फेस पे अनवांटेड हेयर काफी ज्यादा निकल आए हैं, तो यहाँ पर कुछ घरेलू उपचार आप खुद से ही कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अजवाइन के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अजवाइन के पानी को नियमित रूप से अगर आप पीते हो तो इससे भी आपके एग की जो क्वालिटी है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होने लग जाती है। और फिर एग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो एग यानी कि समय से मैच्योर होगा तो आपके शरीर में ओव्यूलेशन भी होगा, और आपके शरीर में जो सर्वाइकल म्यूकस है वो भी बनने लग जाएगा। क्योंकि जो अजवाइन होती है ये गर्म तासीर की होती है, और इसको नियमित लेने से आपकी जो फर्टिलिटी है वो खुद ब खुद बूस्ट होने लग जाती है। इस पे भी काफी सारे रिसर्चेस हुई है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको अजवाइन से रिलेटेड काफी सारे वहां पे बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि अजवाइन किस तरीके से एक फीमेल को बेनिफिट दे सकती है, किस तरीके से उसकी फर्टिलिटी को इनहेंस कर सकती है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा शामिल करिए, और आप यहाँ पर ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करिए। आप यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जिन फलों में सिट्रिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, यानी कि एमिनो एसिड ज्यादा पाया जाता है, यानी कि जो खट्टे वाले फल होते हैं ना, जैसे आंवला हो गया, मौसम्बी, संतरे, नींबू, आपको इनका नियमित इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में यानी कि विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी हो जाती है उस वजह से भी आपके शरीर में यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको यहाँ पे विटामिन सी से भरपूर फ्रूट खाने हैं। आपको यहाँ पर अगर हो सके तो आपको 1 गिलास पानी यानी कि नींबू पानी का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी आपकी जो डिजायर है वो बढ़ती है और सर्वाइकल म्यूकस ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। तो आपको इस चीज को जरूर शामिल करना है। और हाँ, एक चीज को आपको यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही आप ये सोच रहे हो कि मैं बेबी कंसीव कर लूंगी, तो डियर देखिए, सबसे पहले तो आपको जो इंटरनली आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना उनको ठीक करना है, उनको क्लियर करना है। उसके बाद आपको बेबी प्लानिंग करना है। तो मे भी आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही गुड न्यूज मिल जाए। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो में जरूर क्लियर हो गया होगा कि जब एक फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उनकी बॉडी खुद ब खुद उनको कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देती है। थैंक यू।